8 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रात के करीबन 12:41 हो रहे थे। मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MS-370 टेक ऑफ करती है। डेस्टिनेशन बीजिंग, चाइना। प्लेन में लगभग 239 लोग थे, जिसमें से 227 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स थे। ये एक रूटीन फ़्लाइट थी, जिसके 40 मिनट बाद ये प्लेन हवा में ही गायब हो जाता है। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई SOS नहीं, कोई रैकेज नहीं, मानो प्लेन अचानक गायब हो गया हो। आज 10 साल बाद भी ये मिस्ट्री अनसुलझी है। लेकिन आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या प्लेन को हाईजैक किया गया था, या पायलट ने इसे डुबा दिया, या फिर कोई टेक्निकल फेलियर हुआ था? आइए MS-370 के आखिरी पलों को डिटेल में समझते हैं। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। Flight MH370. Malaysia Airlines Flight 370. Flight MH370. Aviation mystery of all time. All now on the search for the missing Malaysian Airlines Flight MH370. शुरुआत में करीबन सब नॉर्मल होता है। 12:41 पर कुआलालंपुर एयरपोर्ट से प्लेन टेक ऑफ करता है। लगभग 1 बजे फ्लाइट 35,000 फीट की क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंच चुकी थी। सब कुछ नॉर्मल था। लगभग 1:07 पर प्लेन ने आखिरी बार ACAR से कम्युनिकेशन किया। इसके बाद ACARS बंद हो गया। क्यों, किसी को नहीं पता। 1:19 पर मलेशियन ATC और फ्लाइट को पायलट फारिक अब्दुल हमीद के बीच आखिरी बातचीत हुई। ATC मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो सी मिन ऑन 120.9 गुड नाइट। पायलट गुड नाइट। यही थे वो आखिरी शब्द जो इस प्लेन से सुने गए। लगभग 1:21 पर MS-370 अचानक रेडार से गायब हो गया जाता है। इसका ट्रांसपोंडर ऑफ हो चुका था। अब ये सिविलियन रेडार से इनविजिबल हो गया था। जब सिविलियन रेडार्स MS-370 को नहीं देख पा रहे थे, तभी मलेशियन मिलिट्री रेडार ने इसे ट्रैक किया। और यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आया। प्लेन बीजिंग की तरफ नहीं जा रहा था, बल्कि उल्टा मलेशिया वापस लौट रहा था। लगभग 1:30 बजे MS-370 ने पेनंग आइलैंड के पास यूटर्न लिया। लगभग 2:22 पर प्लेन मलाक्का स्ट्रेट क्रॉस कर चुका था और अंडमान सी की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद प्लेन मिलिट्री रेडार से भी गायब हो जाता है। अब तक साफ हो चुका था कि ये कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था। कोई जानबूझकर प्लेन की डायरेक्शन बदल रहा था। लेकिन कौन था और क्यों? इसके बाद MS-370 की खोज शुरू की गई, लेकिन प्लेन का कोई ट्रेस नहीं मिला। तब इनमार्सट सैटेलाइट डेटा को चेक किया गया। पता चला कि MS-370 ने 7 घंटे तक उड़ान भरी थी, लेकिन ये बीजिंग की ओर नहीं, बल्कि साउथ की तरफ इंडियन ओशन में जा रहा था। लगभग 8:19 AM पर आखिरी सिग्नल आया और उसके बाद सब कुछ खत्म। इसका मतलब था MS-370 का ईंधन खत्म होने के बाद ये इंडियन ओशन में जाकर क्रैश हुआ। लेकिन क्रैश हुआ तो मलबा कहाँ है, बॉडीज कहाँ है? MS-370 के गायब होने के बाद लगभग 26 देशों ने सबसे बड़ा एविएशन सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 2015 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया। रियूनियन आइलैंड पर फ्लैपेरोन नाम का एक विंग का टुकड़ा मिला। इसके बाद और भी कुछ छोटे टुकड़े मिले, लेकिन प्लेन का मेन रैकेज नहीं मिला। अब सवाल था, आखिर MS-370 के साथ क्या हुआ था? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कैप्टन जहारी अहमद शाह ने जानबूझकर प्लेन को इंडियन ओशन में ले जाकर क्रैश किया। उनके होम पायलट सिमुलेटर में MS-370 जैसा ही एक प्लेन था, जिसमें प्लेन इंडियन ओशन में खत्म हो रहा था। नंबर 2, प्लेन की दिशा बार बार बदली गई, जिससे ऑटो पायलट की थ्योरी कमजोर पड़ गई। कोई SOS सिग्नल नहीं, ना ही किसी टेक्निकल फेलियर की रिपोर्ट मिली। लेकिन अगर ये पायलट सुसाइड था, तो को पायलट और बाकी क्रू मेंबर्स ने कुछ क्यों नहीं किया? कुछ लोगों का मानना था कि MS-370 को हैक करके हाईजैक किया गया। प्लेन को सीक्रेटली किसी रिमोट लोकेशन पर लैंड कराया गया, लेकिन अब तक इसका कोई प्रूफ नहीं मिला। कुछ लोगों का मानना है हाइपोक्सिया, यानी ऑक्सीजन खत्म होने से मौत। प्लेन के कैबिन में ऑक्सीजन की कमी हो गई होगी, पायलट और क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए होंगे। प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ता रहा और आखिर में क्रैश हो गया। इस थियरी को सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट्स ने सपोर्ट किया। लेकिन अगर ऐसा हुआ था, तो ट्रांसपोंडर क्यों ऑफ हुआ और फ्लाइट ने यूटर्न क्यों लिया? अब तक क्या पता चला? साल 2018 में ऑस्ट्रेलियन ट्रांसपोर्ट सेफ्टी ब्यूरो ने रिपोर्ट दी MS-370 अनकंट्रोल्ड होकर इंडियन ओशन में क्रैश हुआ होगा। लेकिन असली मलबा आज भी नहीं मिला। MS-370 का कॉकपिट, ब्लैक बॉक्स और ज़्यादातर बॉडीज आज भी गायब है। MS-370 सिर्फ एक लापता फ्लाइट नहीं, ये दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री है। लगभग 239 लोग, जिनके परिवार आज भी जवाब का इंतजार कर रहे हैं। क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे?
या ये मिस्ट्री हमेशा अनसुलझी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही मिस्ट्री स्टोरी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कहानी उससे भी ज़्यादा रहस्यमयी हो सकती है। वेल, गुड बाय, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।